रात के 2 बजे मेरा दोस्त सैफ अली घर वापस लौट रहा था। उसने देखा कि एक मोटा तगड़ा आदमी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा था। किसी स्त्री से प्रेम कर रहा था। अंधेरा बहुत था, फिर भी सैफ अली को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो इंसान कोई और नहीं, उसी का दोस्त मटका नाथ ब्रह्मचारी है। सैफ अली थोड़ी देर तक तो छिपा छिपा यह रामलीला देखता रहा। जब उसे पक्का भरोसा हो गया कि ये मटका नाथ ब्रह्मचारी ही है, उसने जोर से आवाज लगाई, क्यों रे पाखंडी, खुलेआम सड़क पर रास रचा रहा है। रुक बेटा मटका, कल पूरे गांव को बता दूंगा। ऐसा सुनते ही मटका नाथ ब्रह्मचारी दुम दबा के भाग गया। जब वहां सिर्फ वो लड़की बची और सैफ अली, तो जो होना था हुआ। सैफ अली ने देखा कि लड़की बहुत सुंदर है, हॉट है। वैसे तो अंधेरा बहुत था, लेकिन सैफ अली भी ठहरा सुंदरता का शौकीन। दूर से ही पहचान गया, पास गया तो लड़की के परफ्यूम में मदहोश हो गया। लड़की भी राजी हो गई। सैफ अली ने उसको बाहों में ले लिया। ऐसी खूबसूरत लड़की उसने कभी देखी नहीं थी। ऐसा लगा कि मटका नाथ ब्रह्मचारी की साधना को भ्रष्ट करने के लिए स्वयं इंद्र ने किसी अप्सरा को भेजा है। प्यार करते हुए 15-20 मिनट बीत गए, तब एक पुलिस हवलदार ने पता नहीं कहां से कबाब में हड्डी बनकर हवलदार ने जोर से आवाज लगाई और बोला, कौन है इतनी रात को, यहाँ क्या हो रहा है। सैफ अली ने डरते डरते कहा, अरे अरे हवलदार जी, मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ सैफ अली, यहीं पास के मकान में रहता हूँ। अरे आप है भाईजान, हवलदार ने टॉर्च की रोशनी से पहचानते हुए कहा। हवलदार ने कहा, मगर इतनी रात को आप यहाँ कर क्या रहे हैं। सैफ अली ने कहा, कुछ नहीं दोस्त, जरा रोमांस का दिल हो आया तो अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ। हवलदार ने कहा, अरे माफ करना भाईजान, मुझे पता नहीं था कि आप अपनी बीवी को प्यार कर रहे हैं, माफ करना सैफ। तब सैफ अली बोला, माफी मांगने की कोई बात नहीं भाई, जब तक तुमने टॉर्च नहीं जलाई थी तब तक तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं अपनी ही बीवी को प्यार कर रहा हूँ। मेरा दोस्त कमल अपने कुछ दोस्तों के साथ मछलियों के शिकार के लिए गया। नाव जब बीच नदी में पहुंची तो कमल जहां पे बैठा था वहीं पे अपने चाकू से छेद करने लगा। उसके दोस्त बहुत चौंके। पास ही में खड़े यमुना भैया त्रिपाठी ने कहा, अरे ये क्या करते हो, पागल हो गए हो, होश है। कमल ने कहा, मैं अपनी जगह पर कर रहा हूँ। मऊगंज के एक स्कूल में एजुकेशनल इंस्पेक्टर जांच करने आ गया। टीचर ने सोचा कि अभी कल रात को बच्चे रामलीला देख रहे थे, तो इस मौके पे रामलीला के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो अच्छा होगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, किस बारे में बच्चों से पूछा जाए। टीचर ने कहा कि अभी रामायण का एक चैप्टर चल रहा है, उसी के बारे में कुछ पूछ लें। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है। तो इंस्पेक्टर ने पूछा, बताओ बच्चों, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। एक बच्चा एकदम से हाथ हिलाने लगा। टीचर भी बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो लड़का नंबर 1 का गधा था। उस लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हाथ ऊपर नहीं किया था आंसर देने के लिए। टीचर चौंक गया, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। इंस्पेक्टर ने कहा, बेटा बोलो, किसने शिवजी का धनुष तोड़ा, तुम्हें मालूम है। लड़के ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि किसने तोड़ा, मैंने तो इसलिए हाथ ऊपर किया है कि मैंने नहीं तोड़ा। नहीं तो कोई भी चीज टूटे, घर में, बाहर, स्कूल में, मैं ही फंसता हूँ। अब ये पता नहीं किसने तोड़ा है। इंस्पेक्टर चौंक गया। तभी टीचर बोला, इंस्पेक्टर साहब इसकी बातों में मत आना, इसी हरामजादे ने तोड़ा होगा। ये खिड़की देख रहे हैं, इसका कांच इसी ने तोड़ा। ये कुर्सी का हाथ इसी ने तोड़ा। ये देखने में भोला लगता है, असल में ये शैतान है, शैतान, मैं कसम खा के कहता हूँ, धनुष इसी ने तोड़ा है। इंस्पेक्टर तो बिल्कुल बहुत चक्का रह गया। अब करना क्या है, अब कहने को भी कुछ नहीं बचा। इंस्पेक्टर वहां से भागा। प्रिंसिपल के पास जाकर उसने कहा, ये सब क्या माजरा है। लेकिन प्रिंसिपल बोला कि अब आप ज्यादा ख्याल ना करो, अरे ये तो लड़के हैं, चीजें तोड़ते ही रहते हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें,
जुड़वा देंगे शिव जी का धनुष। चीजें हैं टूटती फूटती रहती हैं, कहाँ है धनुष? मेरे दोस्त सैफ अली ने अपने बेटे फजलू से कहा, देख शहर में एक गंदी फिल्म लगी हुई है, अश्लील है, कभी देखने मत जाना। ऐसे गंदे स्थान पर कभी मत जाना, जाएगा तो बहुत पछताएगा। कुछ दिनों के बाद फजलू मुझसे मिला। उसने मुझको सारी बातें बताई कि हाँ, पिताजी ने ठीक ही कहा था। मैं गया और बहुत पछताया भी। मैंने कहा कि हुआ क्या? उसने कहा, हुआ ये कि पिताजी ने जो कहा था सब ठीक निकला। उन्होंने दो बातें कही थी। पहली, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कभी नहीं देखी होगी। दूसरी, बहुत पछताएगा। दोनों बातें हुई। फिर भी मैंने उससे कहा कि बताओ ऐसा क्या क्या हुआ? फजलू ने कहा, पहली बात तो ये हुई कि पिताजी वहाँ देखने को मिले। उन्होंने कहा था कि ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी जो नहीं देखनी चाहिए। और दूसरा, मुझे देखते ही उन्होंने पिटाई की, तू यहाँ क्यों आया? तो बहुत पछताया भी। हालांकि पिटते हुए मैंने इतना ज़रूर पिताजी से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए? उन्होंने कहा कि मैं तुझे देखने आया कि कहीं फजलू गया तो नहीं है। मैं मुंबई में नया नया शिफ्ट हुआ था। मेरे पड़ोस में प्रोफेसर भट्टाचार्य जी रहते थे। मैं पहले ही दिन रूम पहुंचा था। मैं उस एरिया में नया था। मुझे भट्टाचार्य जी की फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। दीवार पतली थी, आवाज़ यहाँ से वहाँ आती जाती थी। रात कोई 12 बजे हुए थे। उनका उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया। मेरी भी नींद खुल गई। अब कोई तरीका नहीं था, सुनना ही पड़े जो हो रहा था। बात जब बहुत बढ़ गई तो मैं भी थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि भट्टाचार्य ने कहा, चला मैं मरने, मैं ट्रेन के नीचे जाकर सो जाऊंगा। पत्नी ने कहा, अरे जा जा। तो मैंने कहा, ये तो बड़ा मुश्किल है, मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। रेलवे स्टेशन भी पास में ही था। अब पटरी पे जाके लेट जाए, मर जाए। बेचारा भट्टाचार्य अच्छा आदमी, पत्नी को तो कोई फिक्र नहीं थी। कहती है जा जा। बाहर निकलकर मैंने उनकी पत्नी से कहा, माफ़ कीजिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आपका पारिवारिक मामला है, पता नहीं आप लोगों के कैसे खेल हैं, क्या हिसाब है, मगर ये बात ज़रा ज़्यादा हो गई। मैं कुछ करूं? जाके भट्टाचार्य जी को वापस लौटा लाऊं? नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप नए नए हैं, भट्टाचार्य जी की पत्नी ने कहा। मैं इन्हें 20 साल से जानती हूँ, ये कई बार जा चुके हैं, अभी आप देखेंगे ये थोड़ी देर में लौट आएंगे। एक दफ़ा तो ये टिफ़िन लेकर गए थे मरने और पिकनिक मनाकर वापस आ गए थे। और हमारी बात ही हो रही थी कि भट्टाचार्य जी वापस लौट आए थे। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया।